नमस्कार। इस ट्यूटोरियल के प्रथम भाग में हमने अपने डेटाबेस PHP Academy के अंदर एक टेबल यानी तालिका बनाई थी और इसके साथ चलने के लिए हमने सभी जरूरी डेटा से युक्त अपने फील्ड्स बनाए थे, डेटा टाइप्स इत्यादि। अब हम इस तरह से अपने डेटाबेस के अंदर कुछ प्रतिरूपी डेटा प्रविष्ट करेंगे। मैं इस इंसर्ट बटन को क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इस बटन को यहाँ क्लिक करने से हमें उपयोग के लिए आसान इंटरफेस मिलता है जिसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जन्म तिथि, कैलेंडर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह अभी ऊपर आ गया है और हम अपना जेंडर भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। चूंकि यह MySQL PHP ट्यूटोरियल है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे MySQL या PHP का उपयोग करते हुए डेटा प्रविष्ट करें। अब सर्वप्रथम हमें अपने डेटाबेस से जुड़ना होगा। mysql.php फाइल के अंदर हम अपनी फाइल connect.php को सम्मिलित करने के लिए include फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब अगर यह उसी डायरेक्टरी में नहीं है, आप जानते हैं कि आप सब डायरेक्टरी और फिर कनेक्ट लिख सकते हैं। कृपया इसे स्पष्ट रूप से बताएं। यदि आप पेज का निष्पादन नहीं चाहते हैं, यदि आप रेस्ट ऑफ द पेज का निष्पादन यहाँ नहीं चाहते हैं, आप रिक्वायर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रिक्वायर फंक्शन पेज को खत्म कर देता है यदि यह यहाँ से आगे नहीं मिलता है। इंक्लूड इसको सम्मिलित करेगा और फिर यह एको करने के लिए जारी रहेगा या बाकी के पेज को रन करते हुए आगे बढ़ेगा। यदि आप रिक्वायर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो यह असल में खत्म कर देगा यदि यह सम्मिलित नहीं हो सका। अतः मैं लिखूंगा कि require connect.php केवल यह कहने के लिए कि यदि आप डेटाबेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं, बाकी पेज व्यर्थ है, हमें ढेर सारी व्यर्थ वस्तु पेज पर मिलेगी। अच्छा, अतः यदि require connect.php और connect.php के अंदर हमें चाहिए कि अपने PHP MySQL फंक्शंस प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, हम अपने connect नामक वेरिएबल से शुरू करेंगे और यह mysql_connect फंक्शन इस्तेमाल करेगा। यह पहला फंक्शन है जिसे आपको सीखने की जरूरत है। यह बहुत ही जरूरी फंक्शन है जो आपको आपके डेटाबेस MySQL से जुड़ने में समर्थ बनाता है। यह 3 पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पर पहला खुद वेब सर्वर है, वेब सर्वर का एड्रेस। मैं इस समय अपना कंप्यूटर एक लोकल वेब सर्वर के साथ मेरे लोकल होस्ट के साथ उपयोग कर रहा हूँ। यह इस तरह से भी लिखा जा सकता है 127.0.0.1। यदि आपकी इच्छा लोकल होस्ट के एवजी की है, मैं व्यक्तिगत रूप से लोकल होस्ट टाइप करना पसंद करता हूँ। अब मैं मुझे दिया हुआ मान्य यूजरनेम और पासवर्ड इस्तेमाल करूँगा। यह रूट है। मेरा पासवर्ड अस्तित्व नहीं रखता क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है। हमने अपना संपर्क बना लिया है, किंतु क्या होगा यदि यह संपर्क ठीक से ना आरंभ करें। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि और डाई लिख सकते हैं और कोष्ठकों के अंदर हम एक एरर सूचना बता सकते हैं, उदाहरणस्वरूप कनेक्शन फेल्ड। अतः चलिए मान लेते हैं कि इस समय यह संपर्क कार्य कर रहा है। मैं कनेक्टेड नामक कोड का एक भाग एको करूंगा। अच्छा, अब यदि यह सफलतापूर्वक जुड़ता है तो बाकी स्क्रिप्ट रन होगी और कनेक्टेड एको होगा, अन्यथा यह आपको केवल यह टेक्स्ट देगा और बाकी का पेज रन नहीं करेगा। अतः मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर बैकअप खोलूंगा, रिफ्रेश करें और आप connect.php और mysql.php देख सकते हैं और मैं mysql.php पर क्लिक करूंगा। मेरा कनेक्ट पर क्लिक न करने का कारण यह है क्योंकि MySQL के अंदर हमें किसी तरह भी connect.php की आवश्यकता होती है। अतः जब तक यह दोनों सेव हैं, हम बस mysql.php रन कर सकते हैं। हम सफलतापूर्वक जुड़ गए। अब यदि मैं इसे बदल कर कुछ लिखूं जैसे I don't exist, तब हमें एक संपर्क एरर मिलती है क्योंकि यह होस्ट नेम अस्तित्व नहीं रखता, कम से कम इस कंप्यूटर पर। मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। यह काफी समय ले रहा है। अच्छा, हमें यह मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें MySQL एरर मिली है और हमारे पास कनेक्शन फेल्ड का टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ है जिसका हमने पहले विवरण दिया था। अच्छा, तो हमें अननोन MySQL सर्वर होस्ट मिला। यदि कभी भी आपको यह एरर मिलती है, आपको पता है क्या करना चाहिए। यह होस्ट है जो मैंने बताया है और आप देख सकते हैं कि यह किस लाइन पर है और हमारे सारे साधारण डिबगिंग कोड हैं। अतः चलिए मान लेते हैं कि वास्तव में मैं पहले क्या कर सकता हूँ कि आपको एक और उपयोगी चीज दिखाता हूँ। या डाई, आप यहाँ एक और फंक्शन बता सकते हैं। यह दूसरा फंक्शन है जो आपको सीखना चाहिए। यह MySQL एरर है। बस इस तरह से कोष्ठक रख दीजिए और जब हम I don't exist को रखते हुए अपना पेज रिफ्रेश करते हैं,
हम रिफ्रेश कर सकते हैं और यह समय ले रहा है। ठीक है, हमें यह मिला। हमने मूलतः क्या किया है कि हमें वही एरर सूचना को एको किया जो पीएचपी से किसी तरह से मिली थी। हालांकि यदि आपकी मैं कैसे बोलूं, यदि आपके प्रयोगकर्ता के लिए आपकी एरर रिपोर्टिंग बंद है, यह आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। अब हम यह प्रयोगकर्ता के लिए एको नहीं कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ ऊपर जाते हैं और लिखते हैं एरर रिपोर्टिंग। कृपया मेरे द्वारा बनाया गया एरर रिपोर्टिंग ट्यूटोरियल देखिए यदि आपने नहीं देखा है। यदि आपने इसको 0 पर सेट किया है, यह हर एरर रिपोर्टिंग को बंद कर देगा। अतः क्या होता है कि यहाँ यह एरर उपेक्षित हो जाएगी, किंतु हमारी विशिष्ट एरर यूजर को मिलेगी। चलिए यहाँ रिफ्रेश करते हैं। फिर से यह समय ले रहा है, अतः मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको यह मिला। हम अब कह सकते हैं कि हमें हमारी विशिष्ट एरर मिल गई है। ठीक है, यह मानते हुए कि इस फंक्शन का उपयोग करके हम सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं, और यदि नहीं तो हमने यह एरर सूचना दे दी है। अगला कार्य यह करना है कि अपने डेटाबेस को चुनना है। यह करने के लिए हम mysql_select_db फंक्शन का उपयोग करते हैं। यह ठीक एक पैरामीटर लेता है और वह आपके डेटाबेस का नाम है। अतः हम php my admin पर फिर से क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस का नाम php academy है। अतः यदि मैं केवल php academy टाइप करता हूँ, इसे कार्य करना चाहिए। साथ ही हम इस or die फीचर का उपयोग कर सकते हैं। or die फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम mysql_error बता सकते हैं यदि यह नहीं दिखता है या इस तरह कुछ भी। अतः चलिए इसे रिफ्रेश करें। असल में मैं इसे वापस लोकल होस्ट में बदलूंगा क्योंकि मैं यहाँ फिर से ट्रैक पर आ रहा हूँ। और चलिए रिफ्रेश करते हैं। अतः यह कनेक्टेड है, और यदि यह नहीं मिलता है तो हमें mysql_error मिलती है। चलिए यह जाँचें I don't exist और रिफ्रेश करें, और unknown database I don't exist। यह सही कार्य कर रहा है। इस प्रकार की एरर्स होना काफी लाभदायक है, और फिर हमें यूजर्स प्राप्त हो सकते हैं वापस रिपोर्ट करने के लिए यदि वे नहीं हैं। अतः यह यहाँ php academy है। मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है, और चलिए रिफ्रेश करते हैं। इसे वापस php academy में बदलिए और इसे सेव करिए। रिफ्रेश करें और हम सफलतापूर्वक जुड़ गए। मैं क्या करूँगा कि इसका एक अभिलेख रखूँगा और बोलूँगा कि मैं सफलतापूर्वक जुड़ा हूँ। बाकी के कोड के साथ जारी करने के लिए मैं अपना अनुच्छेद इसके बाद समाप्त करूँगा। अगला कार्य है कि अपने डेटाबेस में कुछ डेटा लिखें जिसको हम अपने अगले ट्यूटोरियल में समाविष्ट करेंगे। जल्द ही मिलेंगे। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।